गुरुभ्यो नमः। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगस्त महीना में जो भी अभी ग्रह स्थिति बन रहे हैं उसमें किस प्रकार का फल आने वाले हैं। विगत 3 वीडियो में हम लोग सिंह राशि में सूर्य का गोचर जो 16-17 को होने वाला है और 10 तारीख को मंगल का गोचर वृष राशि में होने वाला है। 7 तारीख को ऑलरेडी शुक्रदेव कर्क में आ गए। ये इसके ऊपर जो भी राशि लग्न आधारित गोचर आधारित जिस प्रकार का भी फल कथन था उसको हम लोग विगत 3 वीडियो में बातचीत हो गया, लेकिन अब राशिफल भी अगस्त महीना का ऑलरेडी हम लोग 12 राशि वालों का निकाल दिए। बाकी अब विचार ये करना कि इन सारे जो भी ग्रहों का परिस्थिति है इसमें किस प्रकार का कॉमन फैक्टर पे हम लोग फल का विचार करेंगे। अगस्त महीना में कौन कौन राशि वाले सबसे ज़्यादा सावधान रहने का आवश्यकता है, किनके लिए फ्री फ्लो एनर्जी रहेगा, कौन राशि लग्न नक्षत्र वाले बेसिकली बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन किनके लिए ये चिंतनीय विषय रहेगा। और क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अगर ये पता चलता है कि इस समय वर्तमान का जो ग्रह स्थिति है हमें किस प्रकार का फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, और क्या हम इस समय कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, क्या इस समय ये बड़े यात्रा लंबे यात्रा कर सकते हैं, क्या व्यवसाय में कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के ढेरों सारे बातचीत हैं जिनको समझना अत्यंत आवश्यक है, जो कि राशिफल में या गोचर फल में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि उस समय हालांकि कोई भी गोचर फल को जब हम लोग बोलते हैं तो पहला आधार रहता है कि वो जो ग्रह है क्या फल देने वाला है। लेकिन अगर कहीं से वेद दृष्टि आ रहा हो या बाकी ग्रहों का चिंतनीय विचारणीय विषय रहता है तो उसके आधार पे भी हमें फलादेश को चिंतन करके बोलते हैं हम। इसमें कोई विषय बिंदु नहीं है चिंता का। किंतु परंतु एक है, वो क्या होता है ना, जब भी आप राशिफल कहते हो या गोचर फल कहते हो या ग्रह का जो भी गोचर का स्थिति बताते हो तो वो हाउस का, एनवायरनमेंट का, उस घर का वातावरण का, परिस्थिति का, भाव फल का, कई सारे मुद्दों को ध्यान देके बोलना पड़ता है। अब ओवरऑल पूरे ग्रहों को स्थिति को अनुध्यान करते हुए कहाँ कहाँ किस प्रकार का ऊर्जा या शक्ति या डिस्टर्बेंस या स्मूथ मूवमेंट हो रहा है उसको भी समझना ग्रह के आधार पे नहीं, पूरे 12 राशि और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र के आधार पे तभी जाके कोई चीज़ को हम लोग आप सबको, क्योंकि इस चैनल का जो कई सारे लक्ष्य हैं उनमें से ये भी एक लक्ष्य है कि आप सभी को अलर्ट अवेयर आगाह किया जाए कि भाई इस कंडीशन पे थोड़ा सावधानी रहें, ये परिस्थिति जटिल कुटिल होने वाला है। और कई सारे लोग इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं कि हाँ आप बोले थे ऐसा हुआ और बहुत अच्छा लगा आपका वगैरह वगैरह, वो बोलते हैं, अच्छा लगता है। आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन
जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करना पड़ता है तो फिर पूरे गोचर का विश्लेषण, एनालिसिस को ध्यान देना पड़ता है। तो ये अगस्त और सितंबर महीना सूर्य का गोचर कर्क और सिंह का लेके, और बाकी जो शुक्र का स्थिति, मंगल का स्थिति, और ऑलरेडी बड़े ग्रह तो अपने घर में बैठे हैं, अभी तो हिलने वाले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा होने से नक्षत्र परिवर्तन होगा तो होगा। तो इस कंडीशन पे कहाँ क्या नेगेटिव ऊर्जा का एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारे जो ये बोर्ड, आई थिंक आपको दिखाई देता होगा, यहाँ जो परिस्थिति बन रहा है अभी, देखिए यहाँ राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में, ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे ये बली हो रहे हैं, ये और बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे, और जब ये अपना दुस्थिति में जाएंगे तो ये बुरा फल देंगे। और यहाँ पर अभी कोई ग्रह का आने वाला नहीं है। अभी ये जब तक सूर्य यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 8 महीना लगेगा, तभी जाके इधर बाकी प्लैनेट सब आने वाले हैं। शनि बाबा भी अपने घर में बैठे हैं। ये जब आगे चले जाएंगे जनवरी फेब में, तो तब तक भी यहाँ कोई आने वाले तो नहीं है। सूर्य तब तक यहाँ रहेंगे। परेशानी अभी कहाँ चल रहा है? अभी सबसे ज़्यादा बात करते हैं सूर्यदेव सिंह में आने वाले हैं। लेकिन अभी जो अगस्त महीना में जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो क्या है? सबको लग रहा है कि शुक्रदेव यहाँ पर आने से जो नैसर्गिक, जिसके भी कुंडली में शुक्र जब भी कर्क राशि में रहते हैं तो अच्छे फल देते हैं, देना स्वाभाविक भी है। चतुर्थ स्थान में हैं तो शुक्र चतुर्थ के तो नैसर्गिक कारकत्व तो इनके पास है ही, चतुर्थ का तो सबसे बढ़िया फल करते हैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार। लेकिन इस बार थोड़ा फल गलत हो रहा है, अलग हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यही विषय को विचार करना है। और वो क्या है? सबसे पहला, शुक्रदेव जब मिथुन छोड़ के कर्क में आए तो लगा कि चलो अच्छा घर में आ रहे हैं। ये भी मित्र ग्रही था, ये स्वग्रही थे, और वृष में, मिथुन में मित्र ग्रही हुए। चलो चंद्रमा भी मित्र हैं, कुछ के हिसाब में तो मित्र नहीं है। लेकिन अब ये जलीय राशि, जलीय ग्रह यहाँ पर सौम्य ग्रह सौम्य राशि में, तो कैसा हम लोग चिंतन करेंगे यहाँ पर, किस प्रकार का विषय? तो अच्छा, लेकिन परेशानी कुछ कर्क राशि वालों को हो चुका है और कुछ को होने वाला है। क्या? शुक्र यहाँ आए तब तक सूर्य यहाँ ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है, ये पहला बात हो गया। लेकिन डिग्री डिस्टेंस बहुत है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं। अगर अभी का देखेंगे तो दोनों में करीब करीब 12 डिग्री का डिफरेंस है, नहीं 15 डिग्री का डिफरेंस बन रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ आके सूर्य के साथ एक फायरी प्लैनेट, इधर से शनि का वक्र दृष्टि सप्तम में, एक दूसरा बेड स्थिति बोला जाएगा इसको। तीसरा क्या होगा? 10 तारीख को जब यहाँ मंगलदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, तो 1 2 यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ आ रहा है वो एनर्जी। अभी मंगलदेव यहाँ है, 1 2 3 4, चतुर्दृष्टि यहाँ आ गया। तो ये शुक्र जिस दिन यहाँ घुसा कर्क राशि में 7 तारीख को, उसी दिन कई सारे इंसिडेंट जलने का और कई प्रकार के और भी हो गए। और आगे और अभी 2 दिन है, यहाँ मंगल अपना डिग्री एकदम लास्ट कंडीशन पे आ गए, और 1.5-2 डिग्री, 1 डिग्री शायद बाकी है, वृष में आ जाएंगे। तो ये राशि संधि अवस्था में है। लेकिन मंगल यहाँ राहु का एनर्जी लेके भी आ रहे हैं, ये भी भूलना नहीं है। इधर ये आशा लेके सब कोई बैठे कि शुक्र यहाँ अच्छा फल देने वाला है, और शुक्र ऑलरेडी मंगल, शनि और सूर्य के इफेक्ट में इन्फेक्टेड,
तब इसमें क्या फलादेश होगा कि विश्व में जितने भी नारी शरीर है, शुक्र माने नारी, तो शुक्र यहाँ पर प्रचंड पीड़ित हो रहे हैं। और जब जब ये शुक्र जो भी फल देंगे चंद्रमा के आधार पर, और ये उसी दिन जिस दिन चंद्रमा वृश्चिक में चल रहे थे, उसी वो टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा ये महिलाओं के लिए प्रॉब्लमेबल रहा और रहेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ चंद्रमा जब शनि के साथ आ जाएंगे, यहाँ फिर इधर एस्पेक्ट होगा, तो भी वो एक जोन, और चंद्रमा का यहाँ ऑलरेडी डेट लिख दिया हूँ 12-13, तो उस कंडीशन पे सावधान रहने का आवश्यकता है। यहाँ तक ठीक है। तो शुक्र और शुक्र का स्थान पीड़ित, तो सबसे पहला सारे महिलाओं को, थोड़ा सा माताओं को, नारी शरीर को सावधान होना आवश्यकता है। एक और इम्पैक्ट है, जब किसी राशि के ऊपर दो दो पाप ग्रह का प्रभाव भयंकर पड़ने लगे, हालांकि यहाँ बृहस्पति बचा रहे हैं क्योंकि उनका भी एस्पेक्ट है यहाँ, इसलिए यहाँ कुछ भी हो जाए कर्क राशि वालों का, गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से बचाएंगे, सेफ्टी तो है। लेकिन इंसिडेंट होगा क्योंकि दोनों पाप ग्रह मंगल शनि का दृष्टि यहाँ जा रहा है, पहले से सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र तो तीनों तरफ से चपेट में आ रहे हैं ना, तो ये कंडीशन है। और यहाँ अगर कर्क लग्न भी बोलिए, कर्क राशि वाला भी बोलिए, जब ऐसे दो मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट एनर्जी यहाँ फ्लो कर रहा है, तो उथल पुथल तो होगा, शारीरिक रोग, मानसिक बाधाएं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, जिंदगी हिलना और द्वंद्वता, मानसिक द्वंद्वता, और शरीर में गर्मी, बिना फालतू का क्रोध, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, किसी का शनि का भी दृष्टि है तो कर्क राशि वालों का डिप्रेशन, बिना मतलब का डिप्रेशन, काम नहीं करने का एटीट्यूड, आलसपन, इस प्रकार का भी आएगा, इसमें तो रोक नहीं सकते। चलो, ये बात बोलने के लिए इतना बड़ा वीडियो दोबारा बना रहा हूं। ओके, अब आगे विचार करते हैं। सूर्य स्वगृही होने से अच्छा फल देंगे, ऐसा बताया गया। इस बार नहीं दे रहे। जैसे इस बार देखिए, श्रावण महीना पूरा चला गया, एक भी सही बारिश नहीं हुआ है, और अगर कहीं हुआ तो अनावृष्टि, कहीं हुआ तो अतिवृष्टि, बैलेंस वृष्टि नहीं हुआ, तो मैक्सिमम ऐसे समझ लीजिए कि सूखा का कंडीशन हो गया। सूर्यदेव जब भी यहाँ आद्रा में प्रवेश करते हैं तो बारिश शुरू होता है, और ये स्वाति में जब सूर्य क्रॉस कर लेंगे, गोचर हो जाएगा, बारिश घटेगी, खत्म हो जाएगा। बाकी इधर होता है लघुचाप बगुचाप वगैरह बल के। तो सूर्य का यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम था बारिश देना। शनि का डायरेक्ट और बकरी दृष्टि के कारण सूर्य इस बार बहुत बारिश, जितना बैलेंस, अपना ड्यूटी नहीं निभा पा रहे। तो एक होप है कि अगर यहाँ पार कर जाएंगे, यानी सिंह में आ जाएंगे अपने घर में, तो बोलते हैं ना कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन वो सिंह राशि में अच्छा करेंगे, हाँ करेंगे। लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, राहु का पंचम दृष्टि, चलो नवम दृष्टि मानते हो तो भी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उल्टा दृष्टि भी मानते हैं तो राहु के पास आ गया, सूर्य के पास सिंह राशि में आ गया। टॉरस में 10 तारीख को मंगल आने से 1 2 3 4 राहु और मंगल दोनों का दृष्टि किसके ऊपर, फायरी प्लांट के ऊपर। कहाँ, फायरी हाउस के ऊपर। तो फिर यहाँ सूर्य भी राहु के दृष्टि में पीड़ित, जैसे शनि के दृष्टि में काम नहीं, वक्र दृष्टि में काम नहीं पिए, राहु का वक्र दृष्टि पे और मंगल का दृष्टि में यहाँ फिर से जो बिना फालतू का टेम्परेचर बढ़ना एटमॉस्फेयर में, और बारिश भी, गर्मी भी, और पोल्यूशन भी, और अशांति भी। तो सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, राजा का कारक, सरकार का कारक, और इधर सेनापति का भी दृष्टि, और दैत्य ये राक्षसों का सेनापति का भी दृष्टि। तो दो सेनापति का एस्पेक्ट अपने ही घर के ऊपर, तो 2 ऐसे मेलेफिक एनर्जी फिर सूर्य के ऊपर आने वाला। हालांकि यहाँ कुछ दिन शुक्र रहेंगे, कुछ दिन बुध रहेंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मात्र 4 दिन बुधादित्य योग, और फिर शुक्र के साथ आ जाएंगे शुक्र यहाँ पर। तो
ये भी एक परिस्थिति को जटिल बना रहा है। और यहाँ बुध है, बुध का भी बहुत अच्छा कारकत्व दिख रहा था, राहु का दृष्टि। तो ये दोनों जगह में यानी इनका जो रिजल्ट था 50-50% तो माइनस हो गया। जैसे यहाँ सूर्यदेव का रिजल्ट जो बहुत आशा था कि अब बढ़िया बारिश हो जाएगा, खेती के ऊपर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो आप देखोगे कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही नॉट ओनली खेती, इन ऑल द एस्पेक्ट, जो भी वहाँ से आप सोच सकते हो सारे समस्याएं तो बने। तो ये एक बिंदु गया। यहाँ दोनों डिस्टर्बेंस है। कहाँ पर? सिंह पे और कर्क में। सिंह वालों का यहाँ ऑलरेडी द्वादश सूर्य चल रहे थे तो डिस्टर्बेंस, अब द्वादश शुक्र आ जाएंगे तो अलग प्रकार का डिस्टर्बेंस। फिर राहु और मंगल का दृष्टि यहाँ आ जाएगा तो उथल पुथल होगा, तो सावधान होना है। अब उथल पुथल डिस्टर्बेंस हिलेगा मतलब आप बोलेंगे यार किस किस बारे में बोल रहे हो, किस किस बारे में हम लोग को सावधान रहना है? महाराज, सावधान माने बहुत विषय नहीं है, सावधान माने सिंपल खेल है। क्या? रोग रिपु ऋण 3, चोर चपेट एक्सीडेंट 6, ये मृत्यु तुल्य पीड़ा बन गया। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हॉस्पिटल नुकसान, अब उसको तीन शब्दों में कहें तो महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद। तो 3 9, तो ये 9 एस्पेक्ट सावधान रहना चाहिए। और जब भी यहाँ 2 फायरी प्लैनेट और क्रूर प्लैनेट का दृष्टि आ रहा है तो सबसे पहला आग, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, इससे अपना बचाओ, एक्सीडेंट से बचाओ, रोड सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। कोई भी SOP SMP इस समय डिस्टर्ब नहीं होना है। ये दिशा अगर कहा जाए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा और इधर पूर्व दिशा, तो इसके प्रति सावधान होना। और जो भी मैदानी ज्योतिष के अनुसार जो स्थान आ रहे हैं उन स्थानों पे सावधानी। और फिर दूसरा ये कि जिस क्षेत्र के लिए ये पानी है, जलाशय है, जितने सारे बड़े बड़े महासागर हैं, इसको दरिया कहा गया, जैसे फायर, अग्नि, और सिंह राशि मीन्स सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति, तो इसमें उथल पुथल स्वाभाविक दिख रहा है। तो इनसे बचना, सावधान रहना। तो इतने सब्जेक्ट जो मैं बताया, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो ज्योतिष में जो बोलते हैं ना बहुत कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बस खाली समझ चाहिए। तो इस क्षेत्र में आपको सावधान रहना है। बाकी जैसे बड़े सरल सहज है साहब, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे इसको बड़ा सुंदर कोडिंग है, भूमि भवन वाहन, सुख शांति समृद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसे ही स्थिति है और कुछ नहीं। तो ये जो मैं 9 एस्पेक्ट गिना दिया, इसमें इस हर क्षेत्र में सावधानी क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब ऐसे 2 प्लैनेट का ऊर्जा आ रहा है, मेलेफिक प्लैनेट का, तो सावधान रहना है। ये बेसिक बात था। तो और राहु केतु हैं ही, इनको क्या करना है? अब एक बात, ये तो 2 राशि का बताया। यहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है? वृष में मंगल आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर करीब मार्च तक रहेंगे, 6 महीना 7 महीना यहाँ रहना है। लग्न मंगली बने ये लोग, तो वृष राशि के लग्न के ऊपर जब मंगल आएंगे तो शत्रुगृह ही देखना, वृष राशि वाले 100% झूठ बोलने लगेंगे। ठीक है, और जिनका होगा उनका एनर्जी और बढ़ेगा। और सोच लीजिए कोई कर्क राशि, कर्क लग्न है और यहाँ पर शनि और मंगल बैठे हैं, ये 74 में ऐसा योग हुआ था। तो 74 73 का जो भी जातक है चेक करना, अगर यहाँ बैठे हैं और यहाँ फिर से शनि और मंगल का एनर्जी आ रहा है तो एक्टिवेट हो गए ना। तो एक्टिवेट हुए तो परेशान रहेंगे, एक्टिवेट हुए तो आपको ज़्यादा एक्सीडेंट से सावधानी रहना है, गिरने से सावधानी रहना है, ऊपर से गिरने में सावधानी रहना है। तो ये बात हो गया क्लियर। वृष राशि वालों का मंगल आएगा तो कहीं से गिरोगे, सर में चोट आ सकता है, कहीं दागी घाव खुरच का संभावना सर में। ये जो वृष राशि है दक्षिण अंग को भी सिम्टम करता है, तो दक्षिण अंग को भी बचाना है, कहीं ना कहीं से चोट लगने का संभावना। मिथुन वाले ज़्यादा पीड़ित, क्योंकि द्वादश में मंगल चलेगा, तो द्वादश मंगल ये हो गए, ये लग्न मंगल ये हो गए। तो ये प्लैनेट
प्लानिटरी ऊर्जा, अच्छा यहाँ पर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि तो नहीं जा रहा है अभी, और यहाँ का जो लॉर्ड है बुध है यहाँ मजबूती में जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी वो राहु का एस्पेक्ट में है, तो यहाँ कोई क्लियर एनर्जी तो नहीं मिल रहा है। यहाँ आ जाएंगे तो भी क्लियर एनर्जी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर से राहु और केतु का दृष्टि में आ जाएंगे, तो इट इज़ ओके। बट मैं एक स्थिति को बता रहा हूँ कि जो लोग बहुत ऐसा सोच रहे हो कि एकदम फ्री फ्लो, एकदम ओपन हाथ फ्रंट फुट में जाके सिक्स मारेंगे, भाई गिरोगे। अगर ऐसे राशिफल किसी से सुने हो, धन वर्षा होने वाला है और अमीर बन जाओगे, लाखों करोड़ों गिरने वाला है, आप तैयार रहो, उंगली बना के गिरेगा पकड़ोगे नहीं, आपको सुरक्षित रहना है, यही कहना। मेष वालों का द्वितीय में आ रहा है, तो द्वितीय में मंगल गोचर में इट इज़ नॉट सो गुड, बट लगने से आ रहे हैं यहाँ तक से भी, तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा आगाह करूँगा ये तुला राशि लग्न वालों। क्यों? अष्टम में मंगल चल रहा है, यहाँ आने से सबसे पहला चोर चपेट एक्सीडेंट के से सावधान। यहाँ से द्वितीय स्थान अपने घर पे देख रहे हैं, यहाँ से तो सेब दे रहे हैं, पराक्रम भाई बहन यहाँ देख रहे हैं, ये भी मित्र गृही हो गया, यहाँ भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा ससुर ससुराल, पत्नी का घर, अष्टम स्थान, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, ये ऑकल्ट साइंस। यहाँ मंगल जब बकरी होंगे तो तुला राशि वालों को बहुत सारा समस्या दिखने का संभावना बन रहा है। क्यों? तुला राशि वालों का 7th में राहु, लग्न में केतु, यहाँ इसको इम्पेक्ट करा रहा है यहाँ पर, तो ये एक्सिस ज़्यादा, और इधर से यहाँ तक ये उल्टा एस का स्थिति बन रहा है। हालांकि यहाँ से फिर रिटर्न आ जाएंगे, यहाँ से आने के बाद इनका एस्पेक्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, यहाँ बैठ के फिर उधर प्रॉब्लम चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लमेबल राशि बनता है मकर। यहाँ से पंचम का मंगल चलो ठीक ठाक दे देंगे भी, मानता हूँ यहाँ तक, लेकिन इधर अष्टम में बुध, अष्टम में सूर्य, तो ये टाइम पीरियड सिंह राशि में सूर्य, सिंह राशि में बुध, मकर वालों को भी थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पर कोई और मैलिफिक का एनर्जी नहीं जा रहा है, लेकिन अष्टम स्थिति होने के कारण, यानी अब यहाँ ट्रांजिट हो रहा है और आपको यहाँ से समस्या दिख रहा है, ये अष्टम का ये स्थिति रहेगी। इनका छठा में मंगल चलेंगे, बढ़िया, ये बाकी लोगों के लिए बढ़िया। मकर वालों का पंचम में मंगल जाएंगे, हाँ अच्छा फल देंगे, लेकिन पेट में गर्मी, पेट में गड़बड़, पेट में अम्लपीत, बदहजमी, कुछ भी खाएंगे तो थोड़ा सा पेट गर्म होना, उसके लिए हो सकता है दस्त टाइप का समस्या, उसके लिए हो सकता है खट्टी डकार अम्लपीत, कुछ भी खाएंगे जलन चालू, तो इस प्रकार का भी समस्या यहाँ से दिख रहा है। तो ये एक बेसिक लेवल का विषय मैं कहना चाहूँगा। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ मंगल देव अपने घर को देख रहे हैं, तो वृश्चिक वालों के लिए ये, और वृश्चिक से 1 2 3 4 5 6 7 में जाएगा ट्रांजिट, तो यहाँ पर ऑलरेडी रहेंगे बहुत देर तक, मंगल तो छोड़ने वाले घर नहीं है, तो इनके लिए ठीक है। और इनको 1 2 3 4 5 6 राहु देव छठा में राहु चल रहे हैं, तो वृश्चिक वालों का तो बम पहला सी घट के पास ही चला। 1 2 3 शनि चल रहे हैं, तो तीसरा शनि भी इनके लिए बढ़िया हो रहा है, ये एकदम ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जिस हाउस में पड़ रहा है, जिसका कर्म का घर पड़ रहा है वो इफेक्ट हो जाएगा, जिसका भाग्य का घर इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्टेड हो जाएगा, इनके लिए जिनके लिए लाभ का घर आ रहा है तो वो इफेक्टेड हो जाएगा। सब ही प्लैनेट बुरा नहीं देते, नहीं भी देंगे, अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे, संभालेंगे भी, लेकिन प्रॉब्लम आएगा, ये कह रहा हूँ। उदाहरण जैसे मंगलदेव राहु यहाँ पर थे, अंगारक योग बन रहा था, लेकिन अपने घर में बना तो मंगलदेव पूरा संभाल के ले गए, बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा भी तो अंडर कंट्रोल रहा, लेकिन वो स्वगृही प्लैनेट संभाला, इफेक्ट तो हुआ, और उसको हुआ जिसका दशा अंतरदशा उसके ऊपर ज़्यादा हावी था, उसको हो गया नेगेटिव दशा अंतरदशा वाले अफेक्टेड हो गए। बहुत सारे लोग आप देख लेना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में फायर केस बढ़ा है, जलने का केस बढ़ा हुआ है, कई सारों का घर बहुत कुछ जला है, खबर है, आ रहा है हम लोगों के पास, इस प्रकार की स्थिति आ रही है। तो जो भी ये स्थिति है, तो ओवरऑल इतना ही मैं कहूँगा
कि ये जो ट्रांजिट है अगस्त महीना अप टू सितंबर 17 तक, ये इन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने का आवश्यकता है। और मुख्यतः यहाँ सिंह में ये जो अमावस्या का पीरियड यहाँ पर रहेगा, सॉरी पूर्णमी का पीरियड रहेगा, और यहाँ पर आके अमावस्या का पीरियड, ये सिंह अमावस्या होने वाला है। तो चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे, अमावस्या हो जाएंगे, तो चंद्रमा का भी यहाँ अपने जब सूर्य के पास आते हैं तो खत्म हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास आता है राहु केतु को छोड़ के, तो वो भी एक पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला रहने वाला है। और ऑलरेडी राशि वाइज मैं बता दिया हूँ, अष्टम अष्टम किसका कब पड़ेगा, वो तो उसमें कोई चिंता का बात नहीं। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर लीजिएगा। और इससे जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो नेक्स्ट ग्रुप हम लोगों का शुरू हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उसका मिनिमम चार्जेस है। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन, अपना बायोडाटा विथ जो भी हम लोग डिटेल्स, आपका फ़ोटो वगैरह भेज दीजिएगा। और जो यहाँ आगे करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।